रहा है एंड आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है खुद को बचाने का, तो आपने उसको ही इंजर कर दिया, फिर भी आप क्रिमिनली लायबल नहीं हुए एक गिल्टी एक्ट करके भी। तो यस, ऐसा हो सकता है, यहाँ पर आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। अगर इस टॉपिक को डिटेल में देखना है तो आप इस चैनल के अंत तक जरूर बने रहें। हेलो एवरीवन, मैं हूं अस्कर रहमान और आप देख रहे हैं लॉ स्कूप। आज के इस वीडियो में हम प्राइवेट डिफेंस के ऊपर बातें करेंगे। तो दोस्तों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए, प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 96 से सेक्शन 106 ऑफ आईपीसी के अंडर कवर किया गया है। तो अगर हम सेक्शन 96 ऑफ आईपीसी को देखें तो इसमें बोला जाता है कि थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस के लिए कुछ भी एक्ट किया जाता है जो कि गिल्टी है, तो वो सेक्शन 96 के अंडर कवर होगा। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर हम कोई भी गिल्टी एक्ट करते हैं खुद को बचाने के लिए, प्राइवेट डिफेंस में अगर कोई भी एक्ट करते हैं जो कि एक गिल्टी एक्ट है, तो वो ऑफेंस के अंडर कवर नहीं होगा। वहां पर हम सेक्शन 96 के अंडर जाकर डिफेंस ले सकते हैं। मुन्ने खान वर्सेस स्टेट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 106 ऑफ आईपीसी के अंडर कवर किया गया है, जहां स्कोप एंड लिमिटेशंस की बात की गई है प्राइवेट डिफेंस में कि प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है उसके स्कोप्स कहाँ तक हैं और उसकी लिमिटेशंस क्या है। ये मुन्ने खान वर्सेस स्टेट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। वहीं अगर हम सेक्शन 97 की बात करें तो सेक्शन 97 बोलता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। बॉडी एंड प्रॉपर्टी को अगर कोई भी नुकसान होता है या फिर कोई भी इन डेंजर होता है, तो वहां पर उसको बचाने के लिए अगर आप कोई गिल्टी एक्ट करते हो तो आप प्राइवेट डिफेंस का सहारा ले सकते हो सेक्शन 97 के अंडर जाकर। एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 99 टू डिफेंड। हर पर्सन के पास राइट है प्राइवेट डिफेंस का, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ जो कि सेक्शन 99 ऑफ आईपीसी के अंडर दिया गया है। प्राइवेट डिफेंस के अंडर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं सेक्शन 99 के अंडर कि आप किस सिचुएशन में प्राइवेट डिफेंस ले सकते हो और कहाँ पर आप प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते हो। तो ये बातें सेक्शन 99 के अंडर कवर की गई हैं। सेक्शन 97 का अगर फर्स्ट हम देखें तो इसमें बोला जाता है हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। मीन्स अगर आपकी बॉडी पर कोई भी ऑफेंस हो रहा है जिससे आपकी बॉडी इफेक्ट हो रही है, या फिर किसी दूसरे पर्सन के साथ कोई ऑफेंस हो रहा है और उसकी बॉडी इफेक्ट हो रही है, तो उस एक्ट से बचने के लिए, उस ऑफेंसिव एक्ट से बचने के लिए और उस पर्सन को उस ऑफेंसिव एक्ट से बचाने के लिए आप ऑफेंडर के साथ कुछ गिल्टी एक्ट कर सकते हो या फिर कुछ एक्ट करके उस ऑफेंडर को रोक सकते हो, तो जाकर आप वहां पर क्रिमिनली लायबल नहीं होगे। आप सेक्शन 97 के अंडर प्राइवेट डिफेंस का सहारा ले सकते हैं कि यहाँ पर मेरे साथ ये क्रिमिनली एक्ट हो रहा था, मेरे साथ ये ऑफेंसिव एक्ट हो रहा था, तो इससे बचने के लिए मैंने ये एक्ट किया। तो यहाँ पर आप प्राइवेट डिफेंस का सहारा ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके साथ रेप हो रहा है तो उस रेप से बचने के लिए आप उस पर्सन को मार सकते हो, आप उस पर्सन को इंजर्ड कर सकते हो, तो वहां पर आप क्रिमिनली लायबल नहीं होगे। या फिर अगर आपको डर है कि ये सेकेंड पर्सन आपका मर्डर कर सकता है, वो इस तरह से आपको मार रहा है कि आप मर सकते हो, तो आप उस सेकेंड पर्सन से बचने के लिए आप उसको इंजर्ड कर सकते हो, आप क्रिमिनली लायबल नहीं होगे। वहां पर आप प्राइवेट डिफेंस का सहारा ले सकते हैं। सेकेंडली,
the property whether movable or immovable of himself or of any other person against any act which is an offensive falling under the definition of theft, robbery, mischief or criminal trespass or which is an attempt to commit theft, robbery, mischief और criminal trespass। मतलब आपकी प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो या किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी मूवेबल हो या फिर इमूवेबल हो, उसको थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ या फिर क्रिमिनल ट्रेसपास से बचाने के लिए आप कुछ गिल्टी एक्ट करते हो, कुछ क्रिमिनल एक्ट करते हो, तो वहां पर भी आप क्रिमिनली लायबल नहीं होगे। आप वहां पर भी सेक्शन 97 के अंडर जाकर प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं कि जो एक्यूज्ड है वो रॉबरी कर रहा था, तो रॉबरी करने से बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए हमने उसे इंजर्ड कर दिया, तो वहां पर आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, a father in order to protect the life of daughter from the attack of a thief shoots him in his leg, तो यहाँ पर फादर लायबल नहीं होंगे क्योंकि फादर ने अपनी बेटी को बचाने के लिए चोर के पैर में शूट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर फादर जो है वो लायबल नहीं होंगे, वो प्राइवेट डिफेंस का यहाँ पर सहारा ले लेंगे। तो सेक्शन 97 ये बोलता है। अगर हम प्राइवेट डिफेंस के कुछ एसेंशियल कंडीशंस की बात करें तो फर्स्ट, ओनली इन केस ऑफ इमिनेंट इमरजेंसी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अलाउड। अगर आप इमिनेंट इमरजेंसी में हैं, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो वहां पर प्राइवेट डिफेंस अलाउ किया जाएगा। सेकेंड, इफ यू हैव सफिशिएंट टाइम टू कॉन्टैक्ट एंड कॉल पुलिस ऑफिसर देन प्राइवेट डिफेंस वुड नॉट अलाउ। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप पुलिस ऑफिसर या फिर पब्लिक अथॉरिटी को कॉल कर सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं, तो उस सिचुएशन में प्राइवेट डिफेंस अलाउ नहीं किया जाएगा। इन केस अगर आपके घर में चोरी हो रही है और आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप पुलिस ऑफिसर को कॉल करके ये इन्फॉर्मेशन दे दें और वो आके अपना जो ड्यूटी है वो करे, बट आपने ऐसा ना करते हुए उस चोर पर अटैक कर दिया जबकि आपके पास पूरा टाइम था, तो यहाँ पर आप प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते। इसका थर्ड पॉइंट, ह्यूमन बॉडी सच अर्जेंसी और एग्जिस्ट। अगर ह्यूमन बॉडी पर कोई खतरा है और वहाँ पर बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो वहाँ पर आप कोई भी गिल्टी एक्ट करके प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। फोर्थ, प्रॉपर्टी ओनली इन केस ऑफ इमिनेंट डेंजर। अगर आपकी प्रॉपर्टी को कोई खतरा है और आपकी प्रॉपर्टी इमिनेंट डेंजर में है और वहाँ पर भी आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है कि आप किसी से हेल्प ले सको, तो वहाँ भी आप कोई गिल्टी एक्ट कर सकते हो और फिर भी आप क्रिमिनली लायबल नहीं होगे क्योंकि उस सिचुएशन में आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन 96 एंड सेक्शन 97, प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी एंड प्रॉपर्टी। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो काफी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।